परमेश्वर के नाम की महिमा और बड़ाई करते हैं आज के समय के लिए। यह जो समय परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, इसके लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। क्या परमेश्वर सब कुछ कर सकता है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसकी 26 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर के साथ सब चीजें संभव हैं। अगर हम उस परिच्छेद को देखें तो वहां पर उद्धार के विषय में चर्चा की जा रही है। धनवान व्यक्ति के विषय में जब चेले लोग पूछते हैं कि अगर ये स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते, इनका जाना मुश्किल है, तो कौन जा सकता है? तब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आइए हम कुछ बातों को देखें कि क्या कुछ बातें ऐसी हैं जो परमेश्वर के लिए संभव नहीं है। पहली बात, परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। यह असंभव है परमेश्वर के लिए कि वह झूठ बोले। तीतुस की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी दूसरी आयत में इस प्रकार से लिखा है, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ नहीं कह सकता सनातन से की है। गिनती की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसकी 19 आयत, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? मनुष्य झूठ बोल सकता है लेकिन परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। पहला समूएल की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसकी 29 आयत, और जो इज़राइल का बलमूल है वह ना तो झूठ बोलता और ना पछताता है, क्योंकि वह मनुष्य नहीं कि पछताए। परमेश्वर ना तो झूठ बोलता है और ना ही वह पछताता है। रोमी की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसकी 4 आयत, कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, जैसा लिखा है, जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता है। चाहे पूरा संसार झूठा हो जाए, हर एक मनुष्य झूठा हो जाए, लेकिन परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता है। परमेश्वर में वह योग्यता है ही नहीं कि वह झूठ को बोल सके। दूसरी बात, परमेश्वर क्या नहीं कर सकता है? परमेश्वर बदल नहीं सकता है। मलाकी की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसकी 6 आयत, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब के संतान तुम नष्ट नहीं हुए। परमेश्वर ने कई वायदे इजरायलियों से किए हुए थे, उन लोगों से किए हुए थे जिनको परमेश्वर ने चुना हुआ था, लेकिन वह लोग परमेश्वर के विपरीत उनका चाल चलन हो गया। वह लोग परमेश्वर की धार्मिकता से भटक गए और वह परमेश्वर के विपरीत कार्यों को करने लगे। लेकिन फिर भी परमेश्वर धीरज रखता है और परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि मैं यहोवा हूँ, मैं बदलता नहीं हूँ, और यही वह कारण है कि हे याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए हो। यह एक बहुत ही अच्छी बात है कि परमेश्वर बदलता नहीं है, वह बदल ही नहीं सकता है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसकी 8 आयत, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। यह यीशु मसीह के विषय में बताया गया है। पुराने नियम में यहोवा के विषय में, नए नियम में यीशु मसीह के विषय में। वह परमेश्वर है, वह बदल नहीं सकते। भजन 102 उसके 27 आयत में लिखा हुआ है, परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं है। तू वही है, तू बदलता नहीं है। याकूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसकी 17 आयत, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। यह परमेश्वर है जो कि बदल नहीं सकता है। तीसरी बात जो कि परमेश्वर नहीं कर सकता है, परमेश्वर अपनी वाचा को, अपने प्रॉमिस को, अपने वायदों को तोड़ नहीं सकता है। भजन उसका 89 उसकी 34 आयत, मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे ना बदलूंगा। परमेश्वर अगर एक बार कोई वादा कर देता है, एक बार जो वाचा बांध देता है, परमेश्वर उससे मुकरता नहीं है। आप समझिए इस बात को। मनुष्य चीजों से मुकर सकते हैं, वह वादा कर सकते हैं, वह वादों से मुकर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर मनुष्य के जैसा नहीं है। अगर उसने एक बार कमिटमेंट कर दी तो वह उस चीज से नहीं बदलेगा। लेव व्यवस्था उसका 26 अध्याय उसकी 44 आयत, इतने पर भी जब वे अपने शत्रुओं के देश में होंगे तब मैं उनको इस प्रकार नहीं छोड़ूंगा और ना उनसे ऐसी घृणा करूंगा कि उनका सर्वनाश कर डालूं और अपनी उस वाचा को तोड़ दूं जो मैंने उनसे बांधी है, क्योंकि मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूँ। परमेश्वर अपनी वाचा को तोड़ नहीं सकता है।
अब इन 3 चीजों से हम एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता, परमेश्वर बदल नहीं सकता, परमेश्वर अपनी वाचा को तोड़ नहीं सकता है। इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर पर संपूर्ण रूप से भरोसा रख सकते हैं। परमेश्वर बदलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने कहा यीशु मसीह पर विश्वास करो तुम स्वर्ग को पाओगे। अगर परमेश्वर बदल जाए तो हम क्या करेंगे, लेकिन परमेश्वर बदलता नहीं है। उसने कहा, एक बार वाचा को उसने बांधा है कि तुम विश्वास करो तुम स्वर्ग जाओगे, तो हम स्वर्ग जरूर जाएंगे। परमेश्वर का हर एक वचन जो उसने अपनी वचन में कहा हुआ है, बाइबल में कहा हुआ है, वह झूठा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, उसमें कोई भी अंधकार नहीं है, उसमें कोई भी झूठ नहीं है। तो हम उसके वायदों पर हम विश्वास कर सकते हैं। हम विश्वास कर सकते हैं उस परमेश्वर पर, एक ऐसे पिता के रूप में, एक ऐसे मित्र के रूप में, एक ऐसे साथी के रूप में जो वादा करता है और उन वादों से मुकरता नहीं है। तो एक प्रकार से ये एक अच्छी बात है कि परमेश्वर इन चीजों को नहीं कर सकता है। सबसे अंतिम बात कहूंगा मैं कि परमेश्वर क्या नहीं कर सकता है। परमेश्वर पाप को सहन नहीं कर सकता है। और यह बात है, आप पुराने नियम से उठाकर देखिए नए नियम तक, यह बात हर एक पुस्तक में आपको देखने को मिलेगी। परमेश्वर कौन है, परमेश्वर का नेचर, परमेश्वर का स्वभाव क्या है। परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है, पाप के प्रति सहनशीलता नहीं दिखा सकता है। यशाया की पुस्तक उसका 59 अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत में इस प्रकार से लिखा है, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। परमेश्वर सुनने के लायक है, वह योग्य है, लेकिन पता क्या है, पाप, मनुष्य के पाप और परमेश्वर के बीच में एक दीवार बन चुके हैं। ये परमेश्वर क्या कह रहा है उन लोगों से, इजरायलियों के विषय में कहा गया है यह बात कि ये तुम्हारे पाप है जिसकी वजह से परमेश्वर नहीं सुन रहा है, जिसकी वजह से परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहा है। नीति वचन उसका 15 अध्याय उसकी 29 आयत, यहोवा दुष्टों से दूर रहता है परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। दुष्टों से दूर रहता है क्योंकि उनमें दुष्टता है, क्योंकि वह दुष्टता के मार्ग पर चलते हुए परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चलते हैं। परमेश्वर उनसे दूर रहता है। रोमियो की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसकी 23 आयत, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। परमेश्वर इस कदर से घृणा करता है पाप से कि उसका जो परिणाम है वह मृत्यु है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस बात को हमें समझना। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसकी 9 और 10 आयत इस प्रकार से कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ, ना वैश्यगामी, न मूर्ति पूजक, न पर स्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधकार करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। ये लोग जो पाप में जीवन व्यतीत करते हैं, ये लोग जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करते हैं, परमेश्वर के राज्य में वह भागीदारी नहीं होने पाएंगे। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 1 अध्याय उसकी 5 आयत कहती है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। तो अगर परमेश्वर में कुछ भी अंधकार नहीं है तो यही वह बात चाहता है अपने लोगों से, जो जिन्होंने उसके नाम पर विश्वास किया हुआ है, कि उनमें भी कोई अंधकार ना हो। हबक्कुक की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसकी 13 आयत इस प्रकार से कहती है, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है, धर्मी परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है कि वह पाप से कोई भी संबंध, पाप को वह देख भी नहीं सकता है। अब जरा आप सोच के देखिए कि पाप पापी के अंदर अगर है तो क्या परमेश्वर उस पापी के साथ में कोई सहभागिता रख सकता है? यह असंभव है परमेश्वर के लिए कि एक पापी के साथ में सहभागिता रख सके। क्यों? क्योंकि उस पापी के अंदर पाप मौजूद है। अगर परमेश्वर पाप से सहभागिता नहीं रख सकता है तो परमेश्वर पापी से भी सहभागिता नहीं रख सकता है। और यही एक सच्चाई है मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिसकी वजह से परमेश्वर का क्रोध हर एक पापी के विरुद्ध में आया हुआ है। रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय उसकी 18 आयत से लेकर अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर का क्रोध पाप के विरुद्ध में उत्पन्न हुआ है और पाप और पापी को आप अलग नहीं कर सकते हैं। अंत के दिनों में अगर आप बाइबल को पढ़ें, पुस्तक
प्रकाशित वाक्य की पुस्तक इस प्रकार से कहते हैं कि अंत के दिनों में वो पाप नहीं है जो नरक जाएगा, लेकिन वह पापी है जो नरक जाएंगे। केवल एक ही उपाय है मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के दंड से बचने का, अपने पाप से बचने का केवल एक ही उपाय है, और वह है यीशु मसीह। यीशु मसीह पर विश्वास करना, यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करना, यह मानना कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो गया। उसने आपके पाप अपने ऊपर ले लिए हैं, उसके मार खाने से हम चंगे हुए हैं। आत्मिक चंगाई के विषय में बात की गई है। जो हम यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, परमेश्वर हमें ग्रहण करता है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह एक गलत फहमी है जो लोगों के मन में बैठी हुई है कि परमेश्वर तो कि हर एक व्यक्ति को वह ग्रहण कर सकता है। नहीं, अगर परमेश्वर पाप को ग्रहण नहीं कर सकता है और वह पाप एक व्यक्ति के अंदर है, तो परमेश्वर उस पापी को भी ग्रहण नहीं कर सकता है। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर ने स्वयं एक उपाय यीशु मसीह के रूप में हम सभी को दिया हुआ है। यीशु मसीह पर विश्वास करें, परमेश्वर के साथ में संगति और सहभागिता रखने का वही एकमात्र उपाय है। अन्यथा परमेश्वर का क्रोध पाप के विरुद्ध में, पापियों के विरुद्ध में प्रकट हुआ है। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आमीन।